बता दूंगा। चलिए देखिए, बातें मत करो भैया। तो फिर आवाज क्यों आ रही? अब ऐसा तो नहीं है, आवाज आ रही ना, आ रही ना आवाज, मैं जानबूझ के तो नहीं बोल रहा हूँ। एक की वजह से सबका नुकसान है। पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप एक बार नहीं 10 बार पूछिए। आपका नुकसान है भाई, मुझे कोई नहीं। सिलेबस यदि खत्म करवाना हो तो मुझे वो बता दो, आप तो एक दिन में हो जाएगा। इधर देखो टेबल बच्चों, कार्बोनाइल कंपाउंड, ये तो हमें पता है रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड की हो रही है बेटा, है ना। तो अब आप देखिए, यदि हम बात करें, इसको ध्यान से लिखना बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड विच इज वेरी, यहाँ मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसकी बहुत अच्छी, जो आपको हमेशा याद रहेगी। कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सा बेटा? सी डबल बॉन्ड ओ, यस और नो? यही कार्बोनाइल कंपाउंड है। नेक्स्ट, इसमें हमने क्या लिया बेटा? H2NZ, ये तो है, या तो इट कैन बी अमोनिया, इट कैन बी अमोनिया डेरिवेटिव। सेकंड, reagent नेम, reagent नेम, और ध्यान से बनाना टेबल, इससे एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। इसके बाद में प्रोडक्ट, इसके बाद में है प्रोडक्ट, और सॉरी यार ये क्या हो गया, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद में प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम। अब ध्यान से सुनना बेटा, सुनो सुनो, ट्रिक मैं आपको बता ही चुका हूं। ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप से ओ, और यहां से दो हाइड्रोजन उठा के वाटर बाहर निकाल दो और दोनों को आपस में जोड़ दो, ओवरऑल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। वही तो हो रहा है, देखो समझ लो। यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ, क्या लिया? H2NZ, यहां से क्या निकल रहा है बेटा? वाटर। वाटर। तो इधर जो भी अमोनिया डेरिवेटिव होगा उससे क्या उठाने, तो हाइड्रोजन, बनने वाला प्रोडक्ट वही होगा। तो ट्रिक क्या है? वाटर का मॉलिक्यूल आपको एलिमिनेट करना है। अरे आ रहा है समझ में? चलो देखो, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला तुम्हारा का नहीं चलेगा जीवन में, बस यही तो है। फर्स्ट है बेटा, हमने मान लो फर्स्ट लिया कंपाउंड, इसकी करा रहे हैं हम रिएक्शन, जेड चेंज होगा, अमोनिया आ गया, क्या करेंगे बताओ? यहां से वाटर बाहर, तो बताओ क्या बनेगा बच्चों? सी डबल बॉन्ड एन एच। अरे अमोनिया, रिएजेंट नेम, सॉरी वो मैंने अमोनिया, अमोनिया ही था ये। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? सी डबल बॉन्ड एन एच, एंड दिस इज कॉल्ड इमीन, दिस इज कॉल्ड इमीन। प्रोडक्ट नेम क्या होगा इसका? इमीन। चलो कोई बात नहीं, मतलब बता रहा हूँ इमीन है, यस और नो? अरे कर पाओगे? नेक्स्ट है बेटा, सेकंड मान लो हमने क्या किया, इस बार 1 डिग्री अमाइन ले रहे हैं बच्चों, तो H2N, थोड़ा ऊपर लेते हैं, नहीं ये बनेगा नहीं। फर्स्ट ये, सेकंड बेटा H2N, और ये आ जाएगा R, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइन, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री, या इसको बोल सकते हो अल्काइल अमाइन, अल्काइल अमाइन या प्राइमरी अमाइन, यस और नो? अगेन बेटा H2 और ऑक्सीजन को उठा लो, क्या बनेगा बताओ? अरे सिंपल है, C क्या बनेगा? NR, और इसको बोलेंगे 1 डिग्री, इसको शिप बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिप बेस। रिएक्शन देता है, यहाँ बना हुआ है, सॉरी क्या हो रहा है? शिप बेस, इसको क्या बोलते हैं बेटा? शिप बेस बोलते हैं। नोट करते जाओ आप साथ ही साथ। अच्छा, बेसिस का नाम क्या होगा? ये इमीन है तो ये भी तो इमीन ही है, बस क्या जुड़ गया? अल्काइल, तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा लिखोगे तो? अल्काइल इमीन, अल्काइल इमीन। अरे कर पाओगे? हाँ, थर्ड देखो, थर्ड है हाइड्रोक्साइल अमाइन, थर्ड है बच्चों हाइड्रोक्साइल NH2OH, यही तो है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइल अमाइन। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? हाइड्रोक्साइल अमाइन, हाइड्रोक्साइल अमाइन। क्या करोगे? यहां से वाटर निकालो, क्या बनेगा बताओ बच्चों? C डबल बॉन्ड N, यहां पर OH, क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोक्साइल, क्या बनेगा? अमाइन है, इमीन है, हाइड्रोक्साइल, मतलब इसको बोलेंगे ऑक्साइड। ऑक्साइड में होता है, वैसे इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन
इसका जो बहुत फेमस नेम है दैट इज कॉल्ड ऑक्साइन। नेक्स्ट ऑक्साइन, हाइड्रोक्साइल अमाइन। अगला बताओ फोर्थ वन है CH2। हाँ हाइड्रोजीन बोलते हैं बच्चे इसको, इसको बोलते हैं हाइड्रोजीन। तो NH2 NH2 दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजीन। चलो मैंने ये H2 इधर क्यों लिखा है वो समझ में आ रहा है, वाटर निकालने के लिए। तो क्या बनेगा बताओ, इसको बोलेंगे हाइड्रोजीन। क्या बोलेंगे बेटा? हाइड्रोजीन। अरे यस और नो? क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड N NH2। हाँ की ना? और ये हो जाएगा हाइड्रोजोन। हाइड्रोजोन। अगला बताओ बच्चों, फिफ्थ नंबर फिनाइल THNH2 ना। देखो ये तो इसको बोलेंगे फिनाइल हाइड्रोजीन। रिएक्शन करवा लो, C डबल बॉन्ड N है ना, NH क्यों भाई? NPH आएगा ना। कहाँ फिर कहाँ गलती कर दिया आपने? अरे NH2PH है वो NH2 और ये NH आप NH और PH है सर, यानी NH जुड़ रहा है। हाँ ये होगा ना। हाँ वही तो गलती कर रहे हो। फिनाइल हाइड्रोजीन ये हो जाएगा NH। ठीक है रुक जाओ बस, थम जाओ बस, पता लग गया मुझे। NHTH फिनाइल हाइड्रोजीन तो यही होगा। चेक कर लो। अरे यही होगा यार फिनाइल हाइड्रोजीन, तो वाटर यहीं से तो निकलेगा। बिल्कुल सही है। अब ये बन जाएगा फिनाइल हाइड्रोजोन। फिनाइल हाइड्रोजोन। और बताओ, फिनाइल हाइड्रोजोन हो गया। अब इसके बाद में 2,4-DNP। क्या होता है 2,4-DNP? इसको बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पर है, 4 पर NO2 2, और यहाँ बनेगा क्या बच्चों? NH2। हाँ की ना? ध्यान से बनाना है इसको। ये देखो चेक कर लो एक बार। दिस इज कॉल्ड 2,4-DNP। ये टेस्ट देता है कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ में, ध्यान रखना। ठीक है, कैसा कलर हो जाता है इसका बताओ? वायलेट हो, वायलेट हो। आफ्टर देखो, जब भी ये रिएक्शन 2,4-DNP की रिएक्शन आप कार्बोनाइल कंपाउंड से कराएंगे ना, तो रिएक्शन देगा और कंपाउंड का जो सॉल्यूशन का कलर होगा वायलेट कलर। यस और नो? चलो तो ऑरेंज कलर सोच लो, मेरे हिसाब से तो ऑरेंज आएगा। ऑरेंज ही देगा बेटा, ऑरेंज देगा, मुझ पे भरोसा करो, ऑरेंज ही देगा बेटा। ठीक है, उसमें ऑरेंज दिया हुआ है। एनसीईआरटी में देखना ऑरेंज दिया, वायलेट नहीं देगा बेटा, ऑरेंज देगा। हाँ भाई क्या है बच्चों, ये बताओ ना। 2,4-डाई-नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन ही तो है। 2,4-डाई-नाइट्रो फिनाइल हाइड्रा क्या है बताओ? जीन। और अब बताओ रिएक्शन के बाद में क्या बनेगा, बताओ बच्चों? C डबल बॉन्ड N NH, और ये बन जाएगा अपना ये वाला कंपाउंड NO2 और NO2। क्या नाम होगा बताओ? 2,4-डाई-नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। और ध्यान रखना इसका कलर होता है ऑरेंज PPT देता है, ऑरेंज PPT लिख लेना ये। तो मैं ये लिखवा दूंगा आपको, है ना। इसको और स्पेसिफाई लिख सको तो इसे रेड ऑरेंज लिख लेना, वो सबसे बेस्ट है, रेड ऑरेंज। ठीक है, तो जब भी 2,4-DNP की रिएक्शन आप किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड से करवाओगे तो सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा? रेड ऑरेंज। और हम ये कह सकते हैं ऑल कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद 2,4-DNP गिव दी, या फिर आप ये बोल सकते हो ऑल कार्बोनाइल ग्रुप
या कार्बोनाइल कंपाउंड क्या गिव दी रिएक्शन विद 2,4-DNP, या फिर आप ये भी बोल सकते हो मोर स्पेसिफाई करके कि ऑल एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट विद 2,4-DNP, या फिर आप बोल सकते हो गिव दी 2,4-DNP टेस्ट। अरे मतलब सबका सेम ही है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ऑल कार्बोनाइल ग्रुप गिव दी 2,4-DNP टेस्ट, हाँ या ना। और लास्ट इसमें बच्चों है अपना सेमी कार्बाइड, ये होता है H2N, फिर इसके बाद में NH C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं क्या सेमी कार्बाइड, इसको क्या बोलते हैं बेटा सेमी कार्बाइड। अब सुनना यहां ध्यान से, अल्टीमेटली क्या होगा, अब देखो यहां पर देखो हाइड्रोजन इधर भी है और इधर भी है, तो हाइड्रोजन दोनों साइड है, बताओ कौन से हाइड्रोजन रिमूव होंगे, इससे क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, 5 मिनट देना। हाँ बताओ, देखो हाइड्रोजन तो ये भी है, अरे हाइड्रोजन तो ये भी है ना, और हाइड्रोजन ये भी, कौन सा हाइड्रोजन निकलेंगे बताओ, इधर वाला क्यों नहीं, ये वाला निकलेगा। अरे उल्टा बना दोगे तो बात तो सेम ही है ना, वो इधर से बात तो सेम है ना, उसको मत छूटो। नहीं तो वो दोनों ही जुड़े, उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ, गलत बात। देखो यहाँ पर इसके जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज है और इसके क्या है लोकलाइज। अरे इसके लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है ना बेटा, कॉन्जुगेशन में है ये, और ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आया बात, ठीक है बात समझ में आ रहा है, इसलिए वो वाले हाइड्रोजन निकलेंगे बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान से, तो क्या बनेगा बताओ, C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O NH2, और इसका नाम क्या होगा सेमी कार्बा जोन, सेमी कार्बा जोन। क्या बात समझ में आ रही है, यस और नो इसमें? तो एक बात ध्यान रखना, ये वाली बात, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मैं स्क्रिप्ट के लगा रहा हूँ, आपको याद रहे उसके लिए। देखो ऐसा कुछ नहीं है इंटेंशन, DS सब में निकल तो ओवरऑल वाटर ही रहा है, ठीक है। तो आप भूले ना, देखो ये कंपाउंड थोड़ा हम भूल जाते हैं, इसलिए मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ एक स्टोरी से, ठीक है। देखिए अल्टीमेटली हम ये मान लेते हैं कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इट कैन बी एल्डिहाइड या इट कैन बी कीटोन। यदि H है तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको क्या करना है, यदि जो भी कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड है तो H ही तो प्लेस करना है, और कीटोन है तो RR प्लेस करना है। तो मैं मान लेता हूं कि एल्डिहाइड है, जो भी हमने कार्बोनाइल ग्रुप लिया वो एल्डिहाइड है, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, एक बार ये जो एल्डिहाइड है इसने अपने जीवन में बहुत घोर पाप किए हुए थे, इसने बहुत ज्यादा पाप किए हुए थे अपने जीवन में, मतलब कोई भी मिला उसको थपड़ा देता था, मार देता था, ठीक है। जहां भी मिला बड़ा परेशान करता था, लोगों से पैसे मांगता था और लोगों को देना पड़ता था, क्योंकि ये बोल सकते हैं कि ये बहुत बड़ा गुंडा था, ठीक है, बहुत बड़ा विलन था, बहुत लोग इससे बड़ा परेशान हो गए थे, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या हुई, एक दिन अब क्या होता है, कोई भी कितना ही बड़ा दिग्गज क्यों ना हो, समय सबका आता है। एक दिन उसे अपनी अंतरात्मा से ये रियलाइज हुआ कि नहीं अब बस बहुत हो गया, अपन ने बहुत अत्याचार कर लिए हैं लोगों पे बहुत, क्योंकि ऊपर जाना है तो भगवान को मूवी दिखाना है, तो अब एक काम करते हैं, अब छोड़ते हैं ये सब मोह बैराग की दुनिया और अब चलते हैं तपस्या करने। तो वो तपस्या करने चला गया, जंगलों की साइड निकल गया, जैसे कोई और निकल गया, ठीक है। तो जंगलों की साइड जब वो निकला तपस्या करने चला गया, तो अब होता क्या है कि जिस एरिया में मान लो सपोज करो कोई बहुत बड़ा डॉन है या गुंडा है या कोई भी है, वो जब चला जाता है तो दूसरे लोग जो होते हैं वो डोमिनेंस ही दिखाते हैं, मतलब परेशान करने लगते हैं कि अब वो तो चला गया, उसके नीचे वाले जो होते हैं वो परेशान करने लगते हैं, फिर कहानी वहीं खत्म नहीं होती है। तो क्या हुआ, अब ये चला गया जंगल, ये जब जंगल गया तो इसके पीछे जो लोग थे, ये सब देखो ध्यान से सुनो, ये हमेशा आपको याद रहेगा, वो थोड़ा सा क्या करने लगे, लोगों को परेशान करने लगे। तो पहले कौन आया, देखिए अमोनिया की बात कर रहे हैं, इसकी बात 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। अमोनिया का आपको याद रहेगा, ये नहीं बनेगा उससे, ठीक है, यहां से यहां तक देखो। तो अब यदि हम बात करें इसकी, तो अब ये क्या करने लगा, परेशान करने लगा लोगों, गांव में जो लोग रह रहे थे उन्हें परेशान करने लगा, मारने लगा, थपड़े आने लगा,
तो गांव वालों ने बोला कि तू तो कुछ भी नहीं है, तुझसे बड़ा गुंडा आज जंगलों में जाके तपस्या कर रहा है। कौन? समझ रहे हो? अरे हर कुछ नहीं समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ कुछ भी। अब देखो यहाँ पर तो अब ये परेशान कर रहा है, ये वाला परेशान कर रहा है गांव वालों को। तो क्या बोल रहा है कि तू तो कुछ भी नहीं है, तुझसे बड़ा गुंडा जो है आज वो तपस्या कर रहा है। तो अब ऐसे में क्या होता है, आदमी ताव में आ जाता है, अरे मुझसे बड़ा कौन हो सकता है, बोल कौन है तू, नाम बता, एड्रेस बोल उसका। बोला वो जंगलों में है। अब ये गया इसके सामने, तो उससे बोला, क्या बोलेगा कि अरे ओ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ये ना, जरा बाहर निकल, हम भी देखें तो कितना बड़ा डाउन है। तो वो क्या बोलेगा, तो भैया जाओ, आपका नुकसान हो जाएगा, काहे को यहाँ भिड़ने आए हो, चले जाओ। लेकिन क्या ये मानेगा? क्या नहीं मानेगा। और नहीं मानेगा तो क्या होगा, जैसे ही एल्डिहाइड से मिलेगा बस खेल खत्म हो जाएगा, एल्डिहाइड इसका पानी निकाल देगा, उसे घर भेज देगा। ठीक है, अरे यही तो हो रहा है। ठीक है, तो अब हम ये मान लेते हैं कि फैमिली में जो था ये भतीजा था। अब क्या होता है फैमिली में, अब ये हॉस्पिटलाइज हो चुका है क्योंकि पानी, अरे बॉडी से यदि पानी का लॉस होगा तो जाहिर सी बात है डिहाइड्रेशन होगा, तो हॉस्पिटल में ही जाओगे और क्या होगा, और कुछ नहीं होगा। अब ये अस्पताल में खटिया लगा के बैठ गया है। अब फैमिली में अब जैसे क्या होता है कि मान लो किसी को मारा, तो फैमिली वाले क्या करते हैं कि मेरे भतीजे को मारा या मेरे बेटे को मारा, देख मैं देखता हूँ। तो अब मान लेते हैं अब ये बेड पे पड़ा है, तो अब दूसरा मान लो, अब दूसरा क्या है, ये इनके चाचा श्री है, ये भतीजे थे और ये इनके क्या है, चाचा श्री। क्या बोलेंगे, तुम्हारे भतीजे को हाथ किसने लगाया, मैं भी देखता हूँ। दौड़ते दौड़ते जाएगा वहीं जंगल पर और क्या नारा लगाएगा, अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। और आपको पता ही है चाचा की वही हाल होगा। क्या हाल होगा, चाचा का पानी निकलेगा और चाचा दूसरी खटिया पकड़ लेंगे वहीं पे जहाँ भतीजे की लगी हुई है। अरे बात समझ में आ रही है? तो देखो यहाँ पर भतीजे लड़ चुके हैं, सॉरी चाचा, चाचा कौन है, औसैन। ठीक है, अब चाचा के बाद किसकी बारी आ गई, पिताजी की। ऐसा नो कौन है मेरे भाई और मेरे बेटे को बेड पे लेने वाला, मैं भी देखूं। जाएंगे, ठीक है, तलवार लेके, और क्या चिल्लाएंगे, अरे वो एल्डिहाइड जरा। ऐसा क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड गुफा में है, वो तपस्या कर रहा है ताकि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। तलवार लेके जाएंगे और वो कहेंगे जरा बाहर निकल, और वो बहुत समझाएगा, जाओ भैया अपने भतीजे और अपने बेटे और अपने भाई को संभालो, उन्हें बहुत जरूरत है। तो ये मानेंगे क्या, नहीं। ठीक है, जैसे ही एल्डिहाइड बाहर आएगा, इनकी ये तलवार लेके आए थे, बोला कि आपस में वो खुली नहीं, और इतने में एल्डिहाइड ने आओ देना देखा ना ताव देखा और पानी निकाल दिया। तो जहां पर चाचा भतीजे लेटे थे वहीं कौन लेट गए, पिताजी, हाइड्राजोन। अब कौन बचे, दादाजी। ये दादाजी आ गए, 240 MP मतलब दादाजी आ गए। अरे बाप रे, दादाजी ताव में आ गए। अब वो गए, सुनो, दादाजी गए, चिल्लाएंगे, बंदूक लेके जाएंगे दादाजी, देखो अरे वो एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। एल्डिहाइड समझाओ, भैया जाओ, आपकी पूरी पीढ़ी हॉस्पिटल में, आपको भी जरूरत है, आप हॉस्पिटल में जाइए, उनकी देख रेख कीजिए। लेकिन ये मानेंगे क्या, नहीं मानेंगे, बस ये भी खटिया में लेके जाएंगे। और देखिए एल्डिहाइड क्या परेशान हो चुका था, तो उसने दादाजी का इतना पानी निकाल दिया कि दादाजी सतरंगी पड़ गए। अरे रेड ऑरेंज पड़ गए ना दादाजी, सतरंगी मतलब रेड ऑरेंज, ज्यादा नुकसान हो गया। अरे सन, तो अब सुनना, अब ये भी खटिया पर लेट गए, तो अब क्या बोलेंगे जो हो रहे कि पिताजी आप रह नहीं देते, हम ही चले गए थे, हम ही बहुत थे। अरे अब बोलेगा कि आप खटिया पर लेट गए थे इसलिए चले गए। अब कोई बचा नहीं, तो ऐसे में आते हैं रिश्तेदार, नीचे है रिश्तेदार, ठीक है, सेमी कार्बन है, ठीक है। तो आपको कहेगा कि भाई वो पहले हॉस्पिटल में मिलने आएगा पहले तो, क्योंकि भैया पानी का बहुत ज्यादा लॉस हुआ है ना सर, सतरंगी पड़ गए, तो फल फ्रूट लेके आएंगे भैया, ठीक है। अब वो पूछेंगे कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो बोलेंगे रुको अब मैं जाता हूँ, तुम रहने दो, मुझे जाने दो, ठीक है। तो पहले तो समझाएंगे तू रहने दे भैया, एक ही रिश्तेदार बचा है, कहाँ पिटने जा रहा है। तो वो जाएगा, और जाते सही किसके सामने जाएगा, एल्डिहाइड के सामने जाएगा, ठीक है। अब वो वहां से ताव में आ तो गया, लेकिन जैसे ही उसने एल्डिहाइड का वो देखा, रूप देखा, क्या बोलेगा, अरे वो एल्डिहाइड जरा बाहर निकल, ऐसा बोलेगा नहीं। अब वो बोलेगा अरे वो एल्डिहाइड जरा मेरा भी पानी बाहर निकाल दे, क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला, उसे पता है। अरे बात समझ में आ रही है? तो अल्टीमेटली ये रिएक्शन होगी, इसकी बात हम आगे क्लास में करेंगे। चलो कंप्लीट हो गया।